जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुशील भैया मत घबराना, पटना जाकर अपना घर बनाकर बसेंगे, हम जनता की बात नहीं सुनेंगे। हमने अपनी यही सब बात बताया है। जनता का अपार प्यार मिल रहा है, जनता ने मूड बनाया इस बार परिवर्तन करना है और परिवर्तन करके समता पार्टी देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लोगों से अपील कर रहे हैं जो 10,000 और 1100 के फेर में मत रहें और अच्छा प्रतिनिधि चुने। अच्छा नहीं, जनता तो हमारे खुश हैं और हर जगह क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हमारे भैया सुशील कुमार जी जो जगह जगह पैदल जाके और सब से मिल रहे हैं। और देखिए अभी हम बेगूसराय विधानसभा में मौजूद हैं और अभी देखिए समता पार्टी से सुशील कुमार जी अभी जनसंपर्क कर रहे हैं और नौला बीट से तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ लोग से डोर टू डोर मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमें मिलते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले धन्यवाद। आपके माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहेंगे कि उनका बहुत ही प्रेम और प्यार हमको मिल रहा है और हम अच्छे पोजीशन में हैं। यानी आप दो आपके सामने गठबंधन और एनडीए दोनों, मतलब इंडिया और एनडीए है, लगता है तीसरा टक्कर आप ही तीसरा ऑप्शन बनने जा रहे हैं क्या? जी यही है, माने त्रिकोणीय हो गया है। अच्छा। अब इसको देखिए, जनता का प्यार है और कहाँ तक वो जाती है, क्या होता है। सर आप जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज कितने लोगों के साथ आप जन समर्थन लोगों से मिले, बात किए, क्या रिस्पॉन्स आया? जनता के बीच जो आक्रोश बना हुआ है और वो एक विकल्प खोज रही है, वो विकल्प के रूप में वो हमें पसंद कर रहे हैं और उनका बहुत ही अपार समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है, क्या आप इस बेगूसराय के लिए क्या करने वाले हैं? अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो हम जो भी मूलभूत परेशानी है, मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करेंगे और शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस परमंडल बनाओ अभियान, परमंडल बनना चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्या इस ओर भी आपका? परमंडल तो बनना ही चाहिए। परमंडल बनने से बहुत रोजगार का मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, आएगा। जो हमारे नौजवान है, युवा उसमें आएंगे तो बढ़ेगा ही। और ये क्या कहते हैं, शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुने जिससे कि आगे का भविष्य अच्छा हो सके। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या क्या है? चुनाव हमारा क्रमांक संख्या 8 है, माइक छाप समता पार्टी। देखिए माइक छाप बहुत बड़ा मैसेज देता है, क्योंकि जनता के बीच सारा जीवन अगर नेता भी बनता है या कोई भी अपना अपना बड़े हस्तियां हासिल करती है तो माइक से ही पकड़ के हासिल करते हैं। माइक के द्वारा ही हम अपने आवाज़ को, अपनी सोच को जनता तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए माइक छाप का बहुत ही महत्व है। और परमात्मा ने चाहा और हमको एक अच्छा चुनाव चिन्ह दिया गया है जिससे कि हम जनता के बीच संदेश पहुंचा सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा समर्थन सर को मिल रहा है? हम तो लगता है कि जनता के जनसंपर्क में जब से जुड़े हैं सुशील जी के साथ, तो जनता का पूरा प्यार स्नेह और आशीर्वाद इनके साथ है। देखिए बेगूसराय विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब वर्तमान विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं और पूर्व जो विधायक रह चुके हैं वो कांग्रेस से, तो क्या लगता है उनसे टक्कर कैसी रहेगी? ये त्रिकोणीय लड़ाई है और जनता का प्यार मिलेगा तो जीत सुनिश्चित है। तो अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आज तेजस्वी यादव भी आए, राहुल गांधी भी आए, इस पर क्या इफेक्ट भी पड़ेगा? कुछ नहीं चलने वाला है। जनता जो है जागरूक हो चुकी है और अब कोई भी आए, कोई भी श्रीमान आए, कोई भी हनुमान भगवान के अवतार उतर के चले आए, किसी का कोई चलने वाला नहीं, कोई चारा नहीं। जनता जागरूक हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? महिलाओं को 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे रही है। ये सब ढकोसलेबाजी है और वो ढकोसला जो है चलने को नहीं है। मान के चलिए आप ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे, ये फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वो मान के चलिए कि 10,000 रुपया एक महिला को दे रहे हैं। जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं उनको 10,000 रुपया दे रहे हैं और बाद बाकी जो 90% महिला है उनका वोट वो कहाँ जाएगा? बताइए आप, विरोध में जाएगा कि नहीं जाएगा? 10,000 जो रुपया दिया जा रहा है एक तरह से लोभ ये प्रलोभन जो दिया जा रहा है वो अगली महिला जो है वो सब समझ रही हैं। जिनको दिया जा रहा है वही वोट देंगी या नहीं देंगी, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो तो आक्रोश में है।
क्या कहना चाहेंगे सुशील जी के बारे में? सुशील जी बहुत अच्छे नेता हैं और हम ये मतलब मन में बैठा लिए थे कि जो हमारे नेता हमारे सामने पैदल चलकर आएंगे, जिनसे पैदल चलते हुए नेता से हमको दर्शन होगा, उन्हीं को हम समर्थन करेंगे। और हम पहले से भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। क्या आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है, हम बथौली पंचायत से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 भाग 1 से भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और 2 बार जिला परिषद पद की सम्मानित प्रतिनिधि रह चुके हैं। क्या कह रहे थे अभी आप सर? वो हम बोल रहे थे जो प्रलोभन, चुनाव का प्रलोभन, चुनाव इतना दिन से चाहे कोई भी नीतीश कुमार हो या और इतना दिन से महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे थे 10,000 और 400 से 1100 कर दिए। वो भी होना तो जरूरी था, लेकिन वो भी दिए चुनाव के समय में ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। क्या कहना चाहिए लोगों से? खून चूसते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं जो 10,000 और 1100 के फेर में मत रहें और अच्छा प्रतिनिधि चुने। अच्छा प्रतिनिधि के रूप में विकल्प में सुशील कुमार जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह माइक छाप है, क्रमांक संख्या 8 पर, उन पर मतदान करें। क्या कह रहे थे मैम अभी खून चूस के? ये जो हमारे भाई साहब जो सामने में महोदय खड़े हुए हैं, ये इनसे आप सवाल किए 400 से 1100 पर पहुंचा, उसका ये हम उत्तर दे रहे थे कि हमारे बिहार के मुखिया, भ्रष्ट मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो 400 से 1100 किए हैं, उनके बारे में हम ये जवाब दे रहे थे कि ये फेसबुक के माध्यम से हमारी आवाज़ को सुने माननीय श्री नीतीश कुमार जी कि ये 400 रुपया से 1100 रुपया नहीं, ये 90 महिला का खून चूस करके एक महिला को देने का काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, एक महिला हो के महिला पे आरोप करना। क्या लगता है? जो बात जो जेन्युइन बात है, हम किसी के नहीं समर्थन में है, नहीं किसी के विपक्ष में है। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या माहौल है इधर? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे, समता पार्टी निकल रही है हमारे क्षेत्र से 146 विधानसभा से समता पार्टी, जो क्रम संख्या 8 है, जिनका चुनाव चिन्ह है माइक छाप, वो बहुत बढ़िया अच्छा वोट से निकल रहे हैं और निकल जाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग तक ये नहीं पहुंच पाए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता तो हमारे खुश हैं और हर जगह क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हमारे भैया सुशील कुमार जी जो जगह जगह पैदल जाके और सब से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब हम अगर सही हैं तो हमें वोट दिया जाए, अगर हम नहीं हैं तो हमें नहीं दिया जाए। चलिए, बहुत सुंदर। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? आप सर के साथ घूम रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है और जैसे कि एक तरफ से इंडिया गठबंधन और एक तरफ से एनडीए गठबंधन है, तो हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जनता तक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं उससे लोगों को रूबरू करा रहे हैं। लोकतंत्र का जो ये महापर्व है 5 साल में एक बार आता है, अगर इस बार अगर चूक गए और इसमें आप जानिए कि सबको समानता का अधिकार, जो समता पार्टी हमारी पार्टी है वो समानता के अधिकार की बात करती है, सबके हक के लिए लड़ती है। तो हमने अपने लोगों से, अपने जनता मालिक से ही अपील किया था कि हम लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। 5 साल का ये जो पर्व है, इस पर्व में आप अपनी वोट की जो आहुति दे रहे हैं, उसमें आप जब वोट करने जाए मतदान केंद्र पे तो ईवीएम के क्रम संख्या 8 पर सुशील भाई के चुनाव चिन्ह माइक छाप पर बटन दबाकर इन्हें विजयी बनाएं। जब वोट देने जाए तो अशिक्षा को ध्यान में रखें, जब वोट देने जाए तो बेरोजगारी को ध्यान में रखें, जब वोट देने जाए तो अपने बच्चे की सूरत को देखें जो इस दिवाली और छठ में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आपके घर आने के लिए तरस गए, आ नहीं पाए, आए भी तो बाथरूम में बैठ के आए। तो वादे बहुत सारे हैं, हमने कोई वादा नहीं किया है। हम ज़मीनी स्तर पे कार्य करने वाले लोग हैं, लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं और हमने यही वादा किया है कि हम जब आएंगे तो आपके समस्याओं के साथ, आपके हर दुख सुख में आपके साथ हमारे नेता खड़े रहेंगे। और सबका साथ सबका विकास का बात होता है लेकिन हुआ नहीं है। हम आपके घर परिवार आपके साथ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं। ये नहीं कि हम जीतने के बाद फिर दिल्ली और मुंबई और पटना जाकर अपना घर बनाकर बसेंगे, हम जनता की बात नहीं सुनेंगे। हमने अपनी यही सब बात बताया है, जनता का अपार प्यार मिल रहा है, जनता ने मूड बनाया इस बार परिवर्तन करना है और परिवर्तन करके समता पार्टी देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनता मालिक को हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी बातों को समझ रहे हैं। और ईवीएम के क्रम संख्या 8 पर 6 तारीख को देखिएगा सब लोग वोट करेंगे समता पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार को।